शुरू से ना देखिए, 5वां प्रश्न है, R1 व R2 त्रिज्या के दो गोलों पर आवेश पृष्ठ घनत्व समान है। पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा? आपको एक सूत्र बताया गया था कि किसी आवेशित समतल सुचालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता σ/ε0 होती है। यह सूत्र किसी समतल प्लेट के लिए ही नहीं बल्कि किसी अन्य आकृति की प्लेट पर भी लागू होता है। जैसे आवेशित सुचालक गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 Q/r², यानी पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा हो तो Q बराबर 4πr² सिग्मा। समीकरण 1 में Q का मान रख लीजिए, E बराबर 1/4πε0 4πr² सिग्मा बटा r² बराबर σ/ε0। इस सूत्र में कहीं गोले की त्रिज्या नहीं आई है, अतः गोलों का पृष्ठ घनत्व समान है तो उनकी त्रिज्या कुछ भी हो, उनके पृष्ठों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं समान। 6वां सवाल है, दो समांतर अनंत विस्तार के रैखिक चालकों पर आवेश पृष्ठ घनत्व λ1 और λ2 है। दोनों तारों के एकांक लंबाई पर लगने वाला बल था। बहुत सीधा सवाल है। इस X तार के कारण Y तार पर वैद्युत क्षेत्र Y तार पर वैद्युत क्षेत्र E1 बराबर 1/2πε0 λ/r, ये दूरी r माने तीव्रता सही है। एकांक लंबाई पर आवेश Y तार के एकांक लंबाई पर आवेश बराबर λ2, अतः Y तार के एकांक लंबाई पर बल यह बराबर E × Q 1/2πε0 λ1/r × λ2। इस बल की दिशा इधर होगी। इसी तरह से सिद्ध कर सकते हैं कि X तार पर भी लगने वाला बल 1/2πε0 λ1/λ2/r बल की स्मार तथा कैपिटल R त्रिज्या के 2 सकेंद्रीय खोखले गोले के मध्य आवेश इस प्रकार विभाजित हैं कि दोनों गोलों पर आवेश पृष्ठ घनत्व समान है। छोटे गोले पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। प्रश्न थोड़ा सा क्लियर है। दो खोखले सकेंद्रीय गोले हैं। एक गोले की त्रिज्या कैपिटल R और दूसरे गोले की त्रिज्या स्मॉल r है। इस पर Q आवेश इस प्रकार विभाजित है कि दोनों गोलों पर आवेश पृष्ठ घनत्व समान है।
तो हम मान लेते हैं छोटे गोले पर आवेश Q1 है, बड़े गोले पर आवेश Q2 है। Q1 प्लस Q2 बराबर Q। कैपिटल Q आवेश को दो गोलों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि इन पर आवेश की दिशा समान है। आवेश की दिशा समान है यदि गोलों के आवेश पृष्ठ घनत्व समान हो तो Q1 बटा 4 पाई R स्क्वायर बराबर Q2 बटा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, क्योंकि आवेश घन बराबर आवेश बटा क्षेत्रफल, अतः Q2 बराबर कैपिटल R स्क्वायर बटा स्मॉल r स्क्वायर इंटू Q1। अब कैपिटल Q2 का मान समीकरण 1 में रखकर Q1 का मान Q के पदों में निकालें। अब यदि Q का मान Q के पदों में निकाला जाता है तो पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की बराबर 1/4 Q1 पड़ा है। केवल आपको इतना करना है कि दोनों गोलों पर आवेश का परिमाण निकालना है। आवेश की परिमाण निकालने की शर्त दिया गया है कि गोले पर आवेश पृष्ठ घनत्व समान है। तो छोटे गोले का पृष्ठ घनत्व इतना हुआ, बड़े गोले का पृष्ठ घनत्व ये हुआ, दोनों बराबर है तो Q2 हो जाएगा R कैपिटल R स्क्वायर बटा स्मॉल r स्क्वायर इंटू Q1। समीकरण 1 में मान रख दें Q2 का, तो Q1 प्लस कैपिटल R स्क्वायर अपॉन R स्मॉल r स्क्वायर गुणे Q1 बराबर कैपिटल Q1 का हमारे स्मॉल r स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर बराबर Q, या Q1 बराबर Q गुणे R स्क्वायर बटा कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई Q1 बटा R स्क्वायर। यहाँ रख दीजिए, R स्क्वायर कट जाएगा। ये छोटे बड़े बच्चे बचा दिया। अब कहिए कि बड़े गोले का आवेश का क्या प्रभाव पड़ेगा। आप पढ़ चुके हैं किसी खोखले गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, इसलिए इस बड़े गोले के आवेश का छोटे गोले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो तीव्रता इसकी होगी वो अपने आवेश का होगी। अतः तीव्रता E बराबर 1/4 पाई Q1 का मान दिया QR स्क्वायर बटा कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर बटा R स्क्वायर। अब इस प्रश्न में बड़े गोले पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं पूछा है। अपने से प्रयास करें कि बड़े गोले के पृष्ठ पर तीव्रता कितनी होगी। एक मिनट का हल है, बड़े गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा। इसका उत्तर एक लाइन में है, 1 मिनट का सवाल है। कल उत्तर व्हाट्सएप पर उत्तर देंगे। इस बड़े गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ। प्रश्नों के आधार पर आप आंकिक प्रश्नों को हल करें जो आपके रेफरेंस बुक्स के हैं। इन्हीं प्रश्नों के आधार पर अपने रेफरेंस बुक के आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। अब कल रेफरेंस बुक के आंकिक प्रश्न बताए जाएंगे और परसों NCERT के आंकिक प्रश्न बताए जाएंगे।